लिस्ट में हम प्यारे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 को डिस्कस करने वाले हैं जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन है। तो आइए समझते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, अगर हम एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करें देन वहाँ पर हम सबसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन जो है डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है। इसको इन अदर वर्ड हम एफ डैश एक्स भी रिटर्न कर सकते हैं, वाई डैश भी रिटर्न कर सकते हैं, वाई वन भी रिटर्न कर सकते हैं, केवल डी वाई भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जितने भी नोटेशन हो सकते हैं उन सभी नोटेशनों को हमें डिस्कस करना होगा। यस बच्चों, अगर हम जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो जो है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ डी डी एक्स ऑफ वाई से रिप्रेजेंट होता है। इसको हम प्यारे बच्चों इन अदर वर्ड एफ डैश एक्स भी रिटर्न कर सकते हैं और इन अदर वर्ड वाई डैश रिटर्न कर सकते हैं, वाई वन रिटर्न कर सकते हैं, डी वाई वन रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर यही को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें, यस बच्चों, इसी चीज़ को अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें देन क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ऑफ में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यही चीज़ को प्यारे बच्चों हम डी टू वाई अपान डी एक्स टू रिटेन करते हैं और इन अदर वर्ड यहाँ पर हम एफ डबल डैश एक्स वाई डबल डैश वाई टू और डी टू वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर दें, थर्ड टाइम, तो ये चीज़ बेटा ये चीज़ फिर यहाँ पर ऐसे लाइक रिटर्न करा जाएगा डी बाई डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू। और इस चीज़ को अब हम डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब ऐसा रिटर्न करेंगे और यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स वाई ट्रिपल डैश वाई थ्री और यहाँ पे डी क्यूब वाई रिटर्न करा जा सकता है। इसी तरह अगर फोर्थ टाइम करेंगे तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब और इस चीज़ को हम प्यारे बच्चों डी की पावर 4 वाई अपान डी एक्स की पावर 4 और यहाँ पे एफ 4 डैश यहाँ पर एक्स वाई 4 डैश या वाई 4 इज इक्वल टू डी की पावर 4 वाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही सिलसिला ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, यही सिलसिला ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर हमें इसका nth डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे d की पावर n वाई अपान डी एक्स की पावर n ये हमारा nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एफ एन ऐसे अगर हम रिटर्न कर दे रहे हैं या वाई एन ऐसा रिटर्न कर दे रहे हैं, वाई यहाँ पे एन ऐसा ले रहे हैं या डी की पावर एन वाई, तो ये सारे nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। nth डेरिवेटिव को nth डेरिवेटिव ओके nth डेरिवेटिव को ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। यस प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, इसी को इन अदर वे एफ डैश एक्स और अदर वे वाई डैश वाई वन डी वाई इस तरीके से नोटेशन बनते हैं। सेकेंड टाइम करोगे तो ऐसा लाइक होगा और इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूँ कर सकते हैं, या यूँ कर सकते हैं, या यूँ कर सकते हैं। इन सभी में जो सबसे प्यारा नोटेशन है, जो सबसे प्यारा नोटेशन हम यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं, ये यूज करना वाई वन। अगर हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो हम उसको आपको y1 रिटर्न करता हुआ मिलेंगे,
इसी तरह अगर सेकेंड टाइम करेंगे तो उसको y2, थर्ड टाइम करेंगे y3, फोर्थ टाइम करेंगे y4 और ऐसे फिफ्थ टाइम करेंगे तो y5, सिक्स टाइम करेंगे तो y6 और nth टाइम करेंगे तो y1। ये वाला सिंबल हम यहाँ पर ज़्यादा इस एक्सरसाइज में यूज होता हुआ देखेंगे। बाकी यूज़ तो हम इनमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y1, y2, y3 वाला ज़्यादा अब यूज होता हुआ देखेंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। बेटा कह रहा है 1 से 10 के क्वेश्चन में आपको सभी का सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने का मतलब y2 फाइंड करना, या बच्चों d2y dx2y फाइंड करना, ठीक है, या f"x फाइंड करना, ओके, या y" फाइंड करना, या d2y फाइंड करना। तो ये मतलब होते हैं, ठीक है। हमको से 1 to 10 के क्वेश्चनों में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट मीन्स हमको y2 फाइंड करना है। इन पांचों में से चाहे जो सिंबल आप यूज कर लो, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या बेस्ट होता है, y2 होता है। मतलब हम y2 हमें निकालना है 1 से 10 के सभी क्वेश्चनों में, ओके। हमें पहला क्वेश्चन गिवन है y = x² + 3x + 2। y = x² + 3x + 2 गिवन है और हमें सभी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसा हम रिटर्न करते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड रिटर्न करेंगे, देन LHS साइड d/dx और RHS साइड d/dx, ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके बच्चों, ऐसा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब हम अलग करेंगे तो क्या होगा, d/dx यहाँ पर x² और यहाँ पर भी d/dx 3x और यहाँ पर भी d/dx 2। इसका आपको पता ही है x²। अब यही जो dy/dx है y1 इसे रिटर्न कर लोगे। यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में है, तो पहले कांस्टेंट को, नंबर को बाहर कर लोगे और यहाँ पे और नंबर ही है, इस वजह से 0 हो जाएगा x²। और अब इसको चाहे जिस एंगल से देखो 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका y1 आया। अब यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो अब यही y1 बच्चों हम y2 हो जाएगा, यही y1 क्या रिटर्न करा जाएगा, y2, और RHS साइड आपका d/dx ब्रैकेट में x² + 3। अब हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, देन ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा, x² का 2x, 3 का 0 ही। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया प्यारे बच्चों, 2x आया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी में देखो 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, y इक्वल है x⁻20। तो यहाँ पे तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करने का। तो यही y अब क्या रिटर्न होगा, y1, और RHS साइड d/dx x⁻20
तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाओगे तो 20x की पावर 20 माइनस 1, तो 20x की पावर 19 हो जाएगा। ये y1 इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, देन अब ये y1 क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा। और यहाँ पर RHS साइड में d बाई डी एक्स 20x की पावर 19, 20 को बाहर कर लोगे d बाई डी एक्स और यहाँ पे x की पावर 19, तो 20x की पावर n वाला फिर से फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे 19x की पावर 19 माइनस 1, तो ये 19 दूनी 38, 380 x की पावर 18, ये आपका y2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। यस बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है y2 या y डबल डैश या f डबल डैश x, ठीक है, या d2y अपान dx2। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको, ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है x cos x, तो y इक्वल टू कर लीजिए। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तुरंत क्या लिखें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y तुरंत क्या हो जाएगा y1, और RHS साइड d बाई डी एक्स x cos x, और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बन गया। और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हम सभी लोगों को पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, हम सभी जानते हैं। cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, यस माइनस साइन x, और इसका चाहे जिस एंगल से देखो 1 ही हो जाएगा, तो ये y1 आया। अब यहाँ के बाद तुरंत क्या रिटेन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y1 क्या हो जाएगा y2, और यूँ आप जो है सेपरेट कर लोगे, अलग कर लोगे इस तरीके से। अब आप सेपरेट कर लोगे तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, ओके, लाइक ऐसा कुछ रिटेन होगा। अब यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल बन गया है, लेकिन माइनस है, इस वजह से ऐसे आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन x का बच्चों cos x होता है, और इसकी वैल्यू चाहे जिस एंगल से देखो आप, ठीक है, और ये माइनस साइन x। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब ओपन द ब्रैकेट करोगे, ये सब y2 के इक्वल है, तो y2 इक्वल माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, y2 इक्वल आया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है log x। क्या है बच्चों, log x। सभी में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको y2 निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y तुरंत y1 बन जाएगा, और RHS साइड सिंपली log x हो जाएगा। log x का हर कोई जानता है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब y1 y2 हो जाएगा d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन y2 आपका माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, y इक्वल टू, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, देन ये y क्या हो जाएगा तुरंत y1, और यहाँ पर d बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग x, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल बन गया, प्रोडक्ट रूल बन गया। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप जानते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग एक्स का आई नो आप जानते हैं 1/x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी आपको पता है 2x लॉग x। ये y1 के इक्वल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, y1 इक्वल x प्लस 2x लॉग x आया। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन यही y1 अब क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पर d बाई डी एक्स प्लस 2x लॉग x हो जाएगा। अब आप अलग कर लो, सेपरेट कर लो, तो लाइक यूँ आपका सेपरेट हो जाएगा, यूँ आपका अलग हो जाएगा, इसका तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 बेटा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और यहाँ पर अगेन आपका प्रोडक्ट रूल बन गया। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें आप, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, लाइक यूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दें 1 + 2 ब्रैकेट में लॉग x का, आई होप आप सभी लोगों को पता है 1/x, और इसका चाहे जिस एंगल से देखो 1 ही आएगा, x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप समझो y2 इक्वल क्या होगा, 1 + 2 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 + 2 लॉग x। आई होप आपका आंसर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 + 2 लॉग x आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e⁻x sin 5x, ओके। तो प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, आई होप आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है अभी तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन, e⁻x sin 5x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन यही y क्या हो जाएगा y1, और यहाँ पर d बाई डी एक्स e⁻x sin 5x, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है। यहाँ पर बेटा हम किसका जानते हैं, हम साइन से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं, साइन x का जानते हैं, cos x, मतलब हमें x पे डेरिवेटिव पता है। यहाँ 5x मिल गया, इस वजह से 5x को हमें t मानना पड़ेगा। जब हम 5x को t मान लेते हैं तो हमें क्या दिखता है, sin t, और sin t का बच्चों cos t, t मतलब 5x, और जिसे माने रहते हैं, जिसे लेट करे रहते हैं, उसका इस तरह पुनः कर देना पड़ता है। और इसका फार्मूला हमें पता ही है, e⁻x का e⁻x ही होता है। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ना, 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। उसके बाद dx बाई dx आएगा और वैल्यू 1 हो जाएगी। यस बेटा, आप इसको चाहे जिस एंगल से देखो 1 ही आपको होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ चुका है। अब यहाँ पर हम अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये y1 तो तुरंत y2 बन जाएगा, और यहाँ पर d बाई डी एक्स 5 e⁻x cos 5x प्लस e⁻x sin 5x,
आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन तो आ गए होंगे। अब देखिए अलग करेंगे तो ये 5 कांस्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 तो बाहर हो जाएगा, e की पावर x cos 5x, और यहाँ पर भी d बाई डी एक्स ई की पावर साइन 5x। प्रोडक्ट रूल अब यहाँ पर भी मेक हो चुका है और प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी मेक हो चुका है, तो दोनों जगह हमें अब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आई होप ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई रही होंगी। अब हम यही चीज़ को ऊपर सॉल्व करते हैं। तो y2 इक्वल देखिएगा 5, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब यहाँ का नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम किसका जानते हैं, cos x का जानते हैं, तो हमें इसको t मानना पड़ेगा। जब हम इसको t मान लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, cos t, और cos t का आई होप आप सभी लोग माइनस साइन t जानते होंगे, माइनस साइन t, और जब आप इसका पुनः करेंगे, अगेन करेंगे तो केवल 5 आएगा। तो यहाँ पर आप माइनस 5 की पावर x साइन 5x, और इसका आपको पता ही है e की पावर x। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में सबसे प्यारा फार्मूला यही होता है। अभी आपने इसका किया ही था, फिर इसको t मानेंगे, ठीक है ना। साइन का तो cos हो जाएगा, और जब अगेन करेंगे तो 5 आएगा, और e की पावर x साइन 5x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे -25 e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये और ये बिरादरी वाला है, अब ये दोनों बिरादरी वाला है, ऐड हो जाएगा। 5 10 e की पावर x cos 5x हो जाएगा, और ये -25 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -24 e की पावर x साइन 5x। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 निकल कर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क देते हैं, इटसेल्फ करने का प्रयास करिएगा। आई होप 101% आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए है क्या, प्यारा क्वेश्चन है, e की पावर 6x cos 3x। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे आप बताइएगा, फिर से बता देंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, प्यारा क्वेश्चन है, y इक्वल है tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y तो तुरंत y1 हो जाएगा, और RHS साइड d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। अब ये किसका फार्मूला होता है आप जानते हो, इसका फार्मूला आई होप सभी लोगों को पता होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये y1 तुरंत y2 हो जाएगा, और ये आपका d बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट अपान सेकेंड कोसेंट रूल बन गया, और कोसेंट रूल क्या होता है आपको पता है, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड और अपान सेकेंड का होल स्क्वायर। दिस इज अ कोसेंट रूल, फ्रैक्शन रूल। तो आइए अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड कौन है ये आप देख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव फर्स्ट देखिए 1 है, फिर आप फर्स्ट देखिए 1 ही है,
सेकंड कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान बच्चों सेकंड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। 1 का 0 होता है, इस वजह से ये पूरा 0 हो गया। 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपका फाइनली आंसर क्या आने वाला है -2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 और 10 एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूँ, उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, उसको भी लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो y इक्वल है log x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये y तुरंत y1 रिटर्न हो जाएगा। RHS साइड d/dx log x, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप किसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, log से रिलेटेड आपका किसका डिफ्रेंशिएशन पता है, log x का 1/x। तो यहाँ पे x के प्लेस पर पूरा क्या आ चुका है log x, तो इसको आप t मान लेंगे। जब आप इसको t मान लिए तो देखिए log t दिखा कि नहीं, log t का 1/t मतलब log x हो गया। और जिसको माने रहते हैं, यस बच्चों, जिसको लेट करे रहते हैं उसका इस तरह पुनः करना पड़ता है। तो जब आप पुनः करेंगे तो log x का देखिए क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x log x हो जाएगा। ये आपका y1 आ गया। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देन ये y1 क्या हो जाएगा y2 और d/dx 1/x log x। अब यहाँ पे फिर कोसेंट रूल बन गया, फर्स्ट अपान सेकेंड वाला रूल बन गया। और इसका रूल क्या पता है, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड अपान सेकेंड का होल स्क्वायर। तो अब यही रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड कौन है देख लो, फर्स्ट कौन है देख लो, सेकेंड है x log x, डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा अपान सेकेंड का होल स्क्वायर मतलब x log x का होल स्क्वायर। 1 का 0 इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे होल अपान x log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ऊपर कर देते हैं, ओके। अब ऊपर इसको कर लेते हैं हम, तो ये y2 इक्वल टू है, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए आप, -x log x का आपको पता ही है 1/x, और इसका चाहे जिस एंगल से देखिए आप, और नीचे क्या है x log x का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया, तो y2 क्या निकल कर आया देखिए, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपान x log x का होल स्क्वायर। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 10, हम चाहते हैं इसको आप इटसेल्फ ट्राई करें। क्या है साइन log x, तो जब डिफ्रेंशिएशन करने लगेंगे तो इसको t मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं जो है सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल है 5 cos x -3, और आपको प्रूफ दैट करना है, यस बेटा,
d2y अपान dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। y इक्वल है 5 cos x माइनस 3 और आपको d2y अपान dx2 प्लस वाई इक्वल 0 प्रूव करना है। इसी चीज़ को आप अदर बुकों में y2 प्लस वाई बराबर 0 रिटेन होता हुआ देखेंगे। इसी चीज़ को y2 भी रिटेन करा जा सकता है। तो टारगेट आपको ऐसे या ऐसे आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो ध्यान से समझिए आप। चलिए फर्स्ट टाइम करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y तुरंत क्या हो जाएगा y1 और यहाँ पर RHS साइड d बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 हो जाएगा। कंबाइंड है, अलग कर दें, सेपरेट कर दें, कंबाइंड है, सेपरेट कर दें, अलग कर दें। अब यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है, और 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। और cos x का आप लोगों को पता होगा माइनस साइन x, तो y1 आपका माइनस 5 साइन x हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये y1 तुरंत क्या हो जाएगा y2 और RHS साइड d बाई डी एक्स माइनस 5 साइन x। ध्यान से समझिएगा, माइनस 5 को बाहर कर लेंगे, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और यहाँ पर साइन x। और साइन x का क्या जानते हैं आप? यस बेटा, आप सभी लोगों को पता है साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पे अगर आप 5 cos x की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 cos x। यहाँ पे आप 5 cos x क्या रिटर्न कर सकते हैं, y प्लस 3 रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो y2 इक्वल माइनस 5 cos x है। आप चेक कर लीजिए, 5 बार हो जाएगा cos x का, साइन x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आप देखें 5 cos x को क्या रिटर्न करा जा सकता है, y प्लस 3, तो यहाँ पे y प्लस 3 ऐसा हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस y माइनस 3, तो ये y2 प्लस वाई इक्वल टू y2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 निकल कर आएगा, ना कि y2 प्लस वाई। तो यहाँ पे प्लस 3 भी होना चाहिए, तब आपका टारगेट सही होगा। यहाँ पर प्लस 3 भी होना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक तरीके से ये क्वेश्चन ही हमारा चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आप ये समझिए, 11 का ये ए पार्ट है, y इक्वल 5 cos x माइनस 3, और आपको ये प्रूव करना था, या आपको y2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 प्रूव करना था। और NCERT में, यस बच्चों, NCERT में जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है वो क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। NCERT में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, y इक्वल है 5 cos x माइनस 3 साइन x है। यस बेटा, यहाँ पर हमने साइन x लिखना हम लोग भूल गए थे, और प्रूफ दैट करना है d2y अपान dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसी चीज़ को हम y2 प्लस वाई बराबर 0 रिटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y तुरंत क्या हो जाएगा y1, और RHS साइड d बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 साइन x। अब हम यहाँ पे अलग कर लेंगे, ठीक है, कंबाइंड दिखे तो अलग किया जाता है और अलग दिखे तो कंबाइंड, यही जिसको आ गया मैथ आ गई उसको। यहाँ पे 5 देखिए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा बताइए, साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x।
तो ये y1 आया। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये y1 तुरंत y2 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो -5 तो बाहर हो जाएगा, d/dx sin x, -3 तो बाहर हो जाएगा, d/dx cos x। ध्यान से समझिएगा, sin x का क्या होता है cos x, और यहाँ पे cos x का माइनस और एक माइनस है तो +3 sin x। ठीक है, माइनस कामन ले लीजिए आप, माइनस कामन ले लेंगे तो 5 cos x -3 sin x। ऐसा होने पर देखिए आप ये किसके इक्वल है, देखिए आप 5 cos x -3 sin x किसके इक्वल है, y के, तो -y हो गया, -y को LHS साइड ले आ लो तो y2 + y बराबर 0 आ गया, और y2 का मतलब आप समझते ही हो, d2y/dx2 + y बराबर 0 आना। आई होप आपको 1 से 11 तक के क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।